वैष्णो, कैसे हो आप सब। तो ये दिन है जन्माष्टमी का और मैं कान्हा जी के लिए भोग बना रही थी क्योंकि 12 बस बजने ही वाले थे। इस बार जन्माष्टमी का व्रत सिर्फ मैंने ही रखा हुआ था क्योंकि कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत अगर एक बार छूट जाए तो आप दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो मेरी दीदी और मम्मी का पहले छूट चुका है, बस मेरा ही कंटिन्यू चल रहा है। तो इस बार बस मेरा ही व्रत था। 12 बजने ही वाले थे तो मैं सारी तैयारियां कर रही थी। यहाँ पर रक्षाबंधन की तरह इस बार भी बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि व्रत कब का रखना है। कुछ लोग कह रहे थे व्रत 6 का है और जन्म 7 का है, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से ही करा। मैंने 7 को ही व्रत रखा और 7 को ही जन्माष्टमी भी करी। मेरे साथ रात को मम्मी भी उठी हुई थी तो हमने कान्हा जी को अच्छे से उठाया। इसके बाद दही, दूध, घी और क्या होता है शहद और पानी से उनको अच्छे से नहलाया। इसके बाद उनके नए नए जो वस्त्र लेकर आए थे हम वो पहनाए। मैं ब्लू कलर का लेकर आई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कान्हा जी का फेवरेट रंग ब्लू होता है। इसके बाद मैंने उन्हें पीला चंदन लगाया, थोड़े से फूल डाले, थोड़े से चावल डाले। उनका झूला भी तैयार कर लिया था मैंने। वैसे उनका झूला पहले से डेकोरेटेड है, पिछली जन्माष्टमी का ही रखा हुआ है। जन्माष्टमी में ही बस काम आता है। इसके बाद मैं उसे पैक कर वैसे ही रख देती हूँ। तो थोड़े से फूल लेकर आई थी, उसी से मैंने उसको डेकोरेट करने की कोशिश करी। अब इस पर बैठाकर भोग लगाकर फिर मेरा व्रत संपन्न हो जाएगा। और ये है नेक्स्ट दिन। वैष्णो देवी जाने से पहले जितने भी दिन थे मैंने जितने काम करे, जितने मैं रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने सारे रिकॉर्ड करे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं डाल पाई। तो इस दिन मुझे करनी थी अपने फेस की शेविंग और हाथ पैरों के वैक्सिंग तो मैंने दीदी से करवा ली थी। मुझे बस फेस शेव करना था तो मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज वगैरह बना ली थी ताकि नेक्स्ट डे अच्छे से ग्लो आए और आईब्रो वगैरह भी शेप में हो जाए। मेरी छोटी कज़न है, उसे भी मैंने सजेस्ट करा था इन रेजर के बारे में। मैंने कहा इतना पेन सहती है तू थ्रेडिंग वगैरह का ये यूज़ कर ले, लेकिन वही बात है ना, जो करता है उसे उसी पर ट्रस्ट होता है। उसने कहा बहन तू ही कर, मैं तो थ्रेडिंग ही कराऊंगी। मैंने भी बोल दिया बहन तू ही कर क्योंकि मुझे तो इतना पेन सहन नहीं होने वाला। वैक्सिंग भी मैंने दीदी से इतना रो कर करवाई है, इतनी रो कर आपको क्या ही बताऊं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करा अपना रोना। इसके बाद अच्छे से मैंने स्किन केयर कर लिया था और ये देखो बढ़िया सा मौसम, 2-3 दिन से बड़ा जबरदस्त सा मौसम हो रहा है। एक बार बारिश हुई थी और 2-3 दिन से तो ऐसी ठंड हो रही है जैसे लग रहा है कि फाइनली अब ठंड आ ही गई है। मैं जगह जगह के एंगल से आपको ठंड दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मम्मी भी बहुत टाइम से कह रही थी कि मेरा फेस बहुत डल सा लग रहा है, मुझे भी चमकाओ, अपना ही अकेले चमकती रहती हो। तो मैंने यहाँ पर मम्मी के लिए सिंपल सा फेस मास्क बना लिया था जो उनकी स्किन पर सूट करे। वही बेसन, हल्दी और हल्का सा गुलाब जल डालकर मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ मेरी मम्मी कैमरे के आगे तैयार होने की कोशिश कर रही थी। मम्मी और भी भाई पैम्पर रूटीन डिज़र्व करती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनके लगा के क्योंकि मैं बहुत समय बाद लगा रही हूँ और उनको टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा और उनका मन भी नहीं करता है बैठकर। उनको इतनी देरी बैठने में ऐसे हो रहा था कि इसको कब उतारूँ। तो कभी कभी जिद करके उनको लगा देना चाहिए और उन्हें भी जिद करके लगवा ही लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी नेल पेंट लगा रही थी। मैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रात को मेहंदी लगानी है तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ही अच्छी लगेगी क्योंकि नेल पेंट फिर मेहंदी में ज़्यादा दिखती भी नहीं है। और मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही थी अपने जाने का आउटफिट। वैसे वहाँ के तो आउटफिट मेरे रेडी हो चुके हैं जो मैं कत्तर मार्केट से न्यू लेकर आई थी, वो सिलकर भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ से मैं ट्रेन में क्या पहनकर जाऊँ मैं वो सोच
रही थी। तो पहले तो है ये ब्राउन कलर की पैंट और ये रेड कलर का कुर्ता कट वाला है, और दूसरा ऑप्शन है ये ब्लू कलर की जीन्स और ये चिकनकारी ब्लैक कलर की कुर्ती। सब तो वैसे ये चिकनकारी कुर्ती कह रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा एक बार रिकॉर्ड करके भी देख लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे तो होगा तो मैं ये ब्लैक कलर की चिकनकारी कुर्ती ही पहनूंगी, बाकी देखते हैं। और ये है वो वाला दिन जिस दिन हम फाइनली अपनी माता रानी के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है, लास्ट मिनट वाली वो कर रहे हैं, क्योंकि शाम की 8:30 बजे की हमारी ट्रेन है। 5-6 बजे हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से हम बहुत दूर रहते हैं और जाम वगैरह भी लग जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा टाइम से आधा घंटा पहले तो स्टेशन में पहुंचना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं लास्ट मिनट अपने सूट वगैरह देख रही थी जो थे, और मैं तो अपने साथ ही अपना छोटू सा बैग लेकर जाने वाली हूँ। पिछली बार भी मैं यही लेकर गई थी। मैं अपना सारा सामान सेपरेटली रखती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर बैठकर मांगते रहो मम्मी ये दे दो वो दे दो, मिलता भी नहीं है चीज़ें। से मैंने कहा मेरा ये छोटू सा बैग दे दो, इसी में मैं अपना सेपरेट सारा सामान रख लूँगी। और मुझे वहाँ जाने की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ये आप लोग मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। हम शायद 7वीं बार जा रहे हैं इस बार। जब लोगों को बताते हैं ना तो लोग बस यही कहते हैं कि आप लोग कितने लकी हैं कि माता रानी आपको बार बार बुलाती है, और हम भी ये महसूस करते हैं क्योंकि माता रानी सच में हमें बहुत बार याद करती है और हम भी दिलो जान से उन्हें सदा याद ही करते रहते हैं। पैकिंग के दौरान साइड से मेरी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस अलग ही चल रहे होते हैं, ये रख लिया वो रख लिया ये रख लिया वो रख लिया, जिसमें कन्फ्यूजन के कारण मैं कितनी बार चीज़ें भूल ही जाती हूँ। यही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या रख लिया और क्या रह गया। लेकिन यहाँ पर अब मैं अपनी सूटों को प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद अच्छे से पन्नी में पैक करके डाल दूँगी और दोबारा बैग नहीं खोलूँगी। और मैंने अपने सारे एसेंशियल्स भी डाल दिए थे, ब्रश वगैरह, सूट वगैरह, थोड़ा बहुत स्किन केयर, मेकअप का सामान, खाने का चटपट पटर आइटम, सब चीज़ मैंने माइक वगैरह सारी चीज़ अपनी सॉर्टेड करके रख दी थी, ताकि एंड टाइम पे मुझे ज़्यादा गचर बचर ना हो और मैं सबसे पहले तैयार होकर साइड बैठ जाऊँ। बैग में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पन्नी लेकर गए थे, क्योंकि क्या पता नहीं कैसे कपड़े बन रहे हैं आजकल, जितने कपड़े धो रहे हैं सब में से रंग निकल रहा है। तो वहाँ पर नहाने के बाद कपड़े ना गीले हो जाते हैं, सुखाने का कुछ मौका तो मिलता नहीं है। तो आप पन्नी में बांधकर उन्हें रख दो तो वो किसी और कपड़े पर रंगेंगे नहीं, इसलिए सारी पन्नियाँ भी हम छान कर अच्छे से लेकर जा रहे हैं। और मैं यहाँ जो पहले पहनने हैं मुझे कपड़े वो मैं ऊपर से रख रही हूँ, और जो बाद में पहनने हैं उन्हें पन्नी में डालकर नीचे से रख रही हूँ, ताकि एट अ टाइम मुझे जल्दी से चीज़ें मिल जाएँ। तैयार होके हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाएंगे और मैं ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर दूंगी। आप लोगों की कोई भी इच्छा हो माता रानी से उनको प्रेम देना हो भर भर कर, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वहाँ से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लेकर आऊँगी आपको, और आप सबको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, शेयर करूँगी शॉर्ट्स के थ्रू भी और बड़ी बड़ी वीडियो के थ्रू भी। तो ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और हाँ, यहाँ पर मैं अपना सूट टाइट कर रही हूँ, ठीक है। मिलती हूँ, ओके, बाय बाय और जय माँ वैष्णो।